गांव की काली धरती के नीचे बसे कोयले के समुद्र में हर दिन मजदूरों का पसीना बहता था। उन्हीं मजदूरों में थी चंपा, एक गर्भवती महिला जो पेट में पल रहे अपने बच्चे के साथ कोयले की धूल और अंधेरे से लड़ रही थी। खदान का मालिक रघु ठाकुर निर्दयी और क्रूर था। वो मजदूरों को इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े समझता था। चंपा की हालत देखकर भी उसके दिल में कोई दया न थी। वो रोज चंपा को ताने मारता, ऐ औरत, बच्चे जनने की मशीन बनी है, फिर भी खदान में घुस आए तो इस खदान में कब तक बचेगी, एक दिन कोयले की चट्टानों में दबी मिलेगी। रघु के अत्याचार का शिकार केवल चंपा ही नहीं थी, बल्कि हर मजदूर, खासकर महिलाएं, उसकी क्रूरता से त्रस्त थी। एक दिन चंपा पर जुल्म की हद पार हो गई। भारी बोझ उठाते उठाते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। किसी ने उसकी मदद नहीं की, मजदूर भी डर के मारे चुप थे। उसी कोयले की काली धरती पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अग्नि, क्योंकि वो आग की तरह पैदा हुआ था, संघर्ष से जलता हुआ। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि उसका बेटा सिर्फ कोयले का हिस्सा बनकर नहीं रहेगा। वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अग्नि ने गरीबी और जुल्म के बीच अपनी जिंदगी शुरू की। कभी रोटी के लिए धूल में लौटता, कभी ईंटें उठाता। माँ उसे बचपन में ही सिखा देती थी, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बनाना होगा। बचपन से ही अग्नि ने खदान में काम करना शुरू किया। उसने देखा कि औरतों को सबसे ज्यादा अत्याचार सहना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों पर मालिक उन्हें मारता, गालियां देता, उनके हक छीन लेता। लेकिन अग्नि चुप नहीं था। एक दिन खदान में एक महिला मजदूर बेला को मालिक के गुंडों ने मारा। अग्नि को यह सहन नहीं हुआ। उसने पहली बार आवाज उठाई, आज तक तुमने कमजोरों को सताया, लेकिन अब एक नया सूरज उगेगा। रघु ठाकुर ने उसकी हंसी उड़ाई, तो एक मजदूर का बेटा मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है। लेकिन अग्नि सिर्फ बोलने वाला नहीं था, वो करने वाला था। अग्नि ने गांव के मजदूरों को एकजुट किया। धीरे धीरे उसने पढ़ाई भी की, व्यापार सीखा और खदान में अपने हक की लड़ाई लड़ी। कई बार जान जाने की धमकी मिली, कई बार उसे मारने की साजिश रची गई, लेकिन अग्नि नहीं रुका। एक दिन रघु ठाकुर का साम्राज्य ढह गया। अग्नि ने कानूनी लड़ाई से, ताकत से और सबसे बड़ी बात, लोगों के साथ से पूरी कोयला खदान खरीद ली। आज वही अग्नि, जिसे एक दिन धक्के मारकर निकाला गया था, उस खदान का नया मालिक बन चुका था। नई रोशनी, नया न्याय। अग्नि ने पहला आदेश दिया, अब इस खदान में कोई औरत अपमानित नहीं होगी। महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलेगा। उनके लिए अलग काम, बेहतर सुविधाएं और पूरी सुरक्षा होगी। उसने माँ चंपा को गाड़ी में बैठाकर खदान का दौरा करवाया। वही खदान जहां उसे ताने मिले थे, आज उसकी इज्जत बढ़ा रही थी। माँ की आंखों में गर्व था, आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के थे। अग्नि ने माँ के चरणों में सिर झुकाया। माँ, तुम्हारे संघर्ष ने मुझे ताकत दी। तुम्हारी तपस्या का फल यही है कि अब किसी चंपा को ये सहना न पड़े। माँ ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब मुझे कोई डर नहीं बेटा, तू मेरा असली अग्निजन्म है। संघर्ष ही असली ताकत है। हिम्मत और न्याय से जुल्म को हराया जा सकता है। औरतों को सम्मान और अधिकार मिलना ही सच्ची जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और संघर्ष, जुनून और सफलता की कहानी लेकर आएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कहानी अब बिना किसी विशेष चिन्हों के पूरी तरह स्पष्ट और प्रभावशाली है।